हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पूर्णांकों का जोड़, एडिशन ऑफ इंटीजर। तो पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि जो नेगेटिव संख्या है और पॉजिटिव संख्या है वो दोनों मिलके क्या होता है? पूर्णांक। जैसे कि ऋणात्मक क्या हो गया? -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर और 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये आपका हो गया धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ध्यान देंगे। हम इसका ही आज सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या, इसका देख लेते हैं हम एडिशन। तो एडिशन में पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि दो पूर्णांक यदि सेम साइन में है, दो पूर्णांक अलग अलग साइन में है, तो हम इस तरह कैसे इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले देखते हैं दो पूर्णांक सेम साइन में है। साइन देख लो, दोनों सेम है, साइन दोनों सेम है, तो दोनों सेम साइन में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे और वही साइन को देंगे। और यदि जैसे इस तरह से हम देखते हैं, इसमें भी देखो प्लस प्लस है, दोनों साइन सेम है, सेम हम जोड़ते हैं और वही साइन देते हैं। ये हम लोग देखिए जब साइन समान हो। जब साइन अलग अलग हो तो उसमें हम क्या करते हैं? साइन जब अलग अलग हो तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बड़ी संख्या का यहाँ पे साइन होता है वही साइन को हम देते हैं। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करा, -3 + 2, तो -3 के आगे की 3 बड़ी संख्या, इसके आगे माइनस साइन है तो हमने माइनस दिया। और उस तरह से देखेंगे 5 - 8, देखो डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन में घटाते हैं और बड़ी संख्या के आगे जो साइन होता है वही साइन को देते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या क्या हो गया? -3, 8 में 5 के 3, बड़ी संख्या के माइनस साइन है, तो हम लोग क्या किए? यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए। ये आपका इस तरह से हम लोग देखें ये इंटीजर का जोड़। आगे हम लोग अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, पूर्णांकों का गुना। पूर्णांकों का गुना। अब इसमें कोई भी निगेटिव पॉजिटिव हो, जैसे -1 × -3 है, -1 × -3, तो 3 × 1 तो क्या हो गया? 3, और माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इसमें क्या होता है, माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाता है प्लस। सेम साइन को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाता है, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो भी प्लस हो गया। और अलग अलग साइन को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निगेटिव साइन हो जाता है। अलग अलग साइन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस किए तो माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस करूँगा तो भी माइनस होगा। यही बात है, याद रखना है। अब इसमें हम देखते हैं कि यदि हम करते हैं -3 × 2, तो क्या हो गया? 3 × 2 = 6। अलग अलग साइन है तो इसमें माइनस साइन हो जाएगा। अलग अलग साइन में माइनस ही होता है मल्टीप्लाई में। यदि अलग अलग साइन हो तो प्लस और माइनस हो तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। यदि -3 × -4 हो, सेम साइन में मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, तो +12। इस तरह से हम लोग देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इसमें आगे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का, तो कुछ बड़ा क्वेश्चन देख। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर और एडिशन सब्ट्रैक्शन टोटल मिला हुआ है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करते देखेंगे। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई का काम करूँगा। यहाँ पे ऑफ साइन है नहीं कुछ तो -1 × -2। हम बोले थे कि सेम साइन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। 2 × 1 2 हो गया, प्लस 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। अलग अलग साइन है या सेम साइन है, लेकिन पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और फिर माइनस हो जाता है। अलग अलग साइन हो गया तो साइन तो माइनस ही हो जाएगा। नहीं तो एक बार हम इसको कर लेते हैं, 4 × 3 = 12, तो ये 12 × -3 हो गया, क्योंकि सेम साइन में तो प्लस हो जाता है। अब ये हो गया -2 × 2, अलग अलग साइन है तो ये भी क्या हो गया? -4। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे अलग अलग साइन है तो अलग अलग साइन में मल्टीप्लाई में माइनस ही होता है। 12 × 3 = 36, तो क्या हो गया? -36, और ये माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से
इसका भी ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 4। तो अब क्या करेंगे, हम देखे थे अलग अलग साइन में जोड़ते हैं, अलग अलग साइन में घटाते हैं, सॉरी अलग अलग साइन में क्या करते हैं, घटाते हैं, और जो बड़ी संख्या का वही साइन देते हैं। 36 प्लस 36 में 4 चला गया तो क्या हो गया 32। फिर अलग अलग साइन है, इसको घटाएंगे, जो बड़ी संख्या का आगे साइन होता है वही साइन देते हैं। इस तरह से इसका क्या आंसर हो गया, -30। पूर्णांकों का भाग, पूर्णांकों का भाग डिवीजन ऑफ इंटीजर। इसमें दो पूर्णांक होगा और उसके बीच में डिवाइड साइन होगा, तो हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए -2 डिवाइड -4 है, तो -2 जिसके आगे डिवाइड साइन होता है उसको जब हम पलट देते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, इसलिए -4 था उसको 1/-4 कर दिए, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, इस तरह से हो गया क्या 1/2। और देखेंगे -2 डिवाइड 8 रहेगा, तो क्या करेंगे हम, जिसके आगे डिवाइड साइन है इसको मल्टीप्लाई में बदलोगी तो वो पलट जाता है, तो 2 4 जा 8 हो गया, इस तरह से -1 × -1/4। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से यदि रहता है कि 4 डिवाइड -2, 4 डिवाइड -2, 4 डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में करेंगे -2, तो 2 2 जा 4, इस तरह से क्या हो गया 2 × 2/-1, इस तरह से -2। अतः इस तरह से हम लोग देखे इंटीजर का डिवीजन, इंटीजर का डिवीजन। अभी तक हम लोग देख रहे थे पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग, और अब हम लोग देखेंगे बीजगणितीय पद का जोड़ घटाव गुणा भाग, एल्जेब्रिक टर्म का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम देख रहे हैं एडिशन। एडिशन में देखेंगे यदि आपको एल्जेब्रिक टर्म इस तरह से दिया रहेगा 2x + 1, x + 2, 3x - 4, x, इस तरह से दिया रहे एक्सप्रेशन, और कहेगा कि भाई आप इसको जोड़िए, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, देखेंगे 2x + 1 + x + 2 + 3x - 4 + x, इस तरह से लिख देंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सेम टर्म है उसको आपस में हम जोड़ते घटाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे कि एल्जेब्रिक टर्म में जो सेम टर्म वाला जो होता है उसी को हम आपस में जोड़ते घटाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे x वाला टर्म सेम है, तो इसी को हम जोड़ेंगे घटाएंगे, 2x, 3x क्या हो गया 6x, और 6 यहाँ पे 1x है तो हो गया 7x, और 2 और 1 3, 2 1 3 और -4 है, तो इस तरह से क्या हो गया -1। कहे कि -4 है, -4 + 3 है, अलग अलग साइन में घटाएंगे और बड़ी संख्या का आगे जो साइन है वही साइन देते हैं। इस तरह से क्या हो गया 7x - 4। फिर एक बार देख लो, 2x, x 3x, 3 3 6x, और 6x और 1x क्या हो गया 7x, टोटल प्लस में था तो हमने +7x लिख दिया। यहाँ पे देखोगे 1 और 2 3 हो गया ये, और यहाँ -4 है, 3 है और ये क्या है -4 है, तो -4 + 3, तो अलग अलग साइन घटेगा, बड़ी संख्या का आगे जो साइन देंगे है वही साइन हम लोग देते हैं। इस तरह से हम देखें एडिशन। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। अब देखते हैं, यदि इस तरह से -2x 3xy 4xy -3x 2xy -2xy इस तरह से दिया जाए, इस तरह से आपको टर्म पद दे दिया कि आप इसको ऐड कीजिए, तो हम इसको किस तरह से ऐड करेंगे इसको ध्यान देते हैं। -2x + 3xy + 4xy प्लस, जहाँ माइनस साइन रहे उसको आप ब्रैकेट में घेर के लिख देंगे, उससे होगा कि आपको गलतियाँ नहीं होगी। जहाँ भी माइनस मिले आप सतर्क हो जाएं। मैथमेटिक्स में माइनस ही कैलकुलेशन को रॉन्ग करवा देता है। अतः आप देखेंगे इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी -2xy है, तो इसको क्या किए ब्रैकेट में हम डाल दिए। तो हम लोग ऑलरेडी मल्टीप्लाई सीख चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं -2x + 3xy + 4xy, अब अलग अलग साइन है तो इसको क्या करोगे, ये तो मुझे करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3x ± -2x
वाई। सेम टर्म, अब देखेंगे सेम टर्म हम आपस में जोड़ते घटाते हैं। सेम टर्म इसमें क्या क्या है, सेम टर्म यहाँ -2x है, -3x है, 3 2 क्या हो गया 5 -5x। अब यहाँ पे देखोगे कि 4 और 3 भाई, 4 और 3 ये सेम टर्म है, इसको तो हमने जोड़ लिया 4 3 7 xy, और यहाँ पे क्या है -2xy लिख देता हूँ अगली बार। अब आगे देखना कि -5x है और ये अलग अलग साइन है, क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे जो बड़ी संख्या के आगे साइन हुआ था वही साइन देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया -7 में 2 चला गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया +5xy, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो साइन होता है हम लोग वही साइन देते हैं। तो यही हमारा हो गया एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म, इसका एल्जेब्रिक टर्म का एडिशन। अगला हम लोग देखेंगे एडिशन का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग देखते हैं एल्जेब्रिक टर्म का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म, एल्जेब्रा का बीजगणितीय पद का गुना। जैसे आपको इस तरह से दे दे x + 1 × x, अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कैसे करेंगे, तो क्या हो गया x से गुना करें तो क्या हो गया x² + x। यदि आपको दे देता है इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए 2x 4x² और 3x, इस तरह से टर्म दे दिया और कहा भाई इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो देख लो क्या करोगे 2x × 4x² × 3x, चेक कर लो। अब जो इसका जो कांस्टेंट टर्म है पहले आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट टर्म है इसमें क्या 4 3 या 12 और 12 2 या 24, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। और अब देख लो यहाँ भाई x² है और यहाँ x है, बेस बराबर तो पावर जोड़ते हैं 2 1 3, तो x³ हो गया और एक x यहाँ भी, तो x⁴ और ये y, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इसमें किसी को दिक्कत हो जाए तो इसका हम स्पेशल वीडियो बनाए, आप उधर भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। यदि ये x⁴ है इंटू x⁴ है, तो बेस बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं x⁴11, क्योंकि बेस बराबर तो पावर जोड़ते हैं। और देखेंगे मल्टीप्लाई हम, यदि इस तरह से आपका रहता है कि xy × 4x² तो अब क्या हो जाएगा 4 × 1 4 ही हो गया, x² × n तो क्या हो गया x³ y² × y तो हो गया y³। तो बेस बराबर होता है तो पावर जोड़ देंगे, जैसे x² × x⁴ तो क्या हो जाएगा x⁴7। तो बस यही याद रखना है, मल्टीप्लाई बिल्कुल आसान है। और हम इसमें देखते हैं, और इसमें हम देखते हैं जो कि बड़ा इक्वेशन होता है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 पद वाली टर्म लेता हूँ, बिल्कुल आसान 2 पद वाली टर्म लेता हूँ। अब इसमें देखो क्या करना है, जैसे कि हम मल्टीप्लाई में सिंपल डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 3 × ले लो 42, तो क्या करते हो भाई पहले 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो दोनों में, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो फिर जोड़ते हो। सेम वही टाइप कैसे भी हम लोग करेंगे, इसके प्रत्येक टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके प्रत्येक टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करो, जो करना चाहो कर सकते हो। x × x - 2 प्लस 2 × x - 2, इस तरह से क्या हो गया x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x - 2 का स्क्वायर नहीं, 2 2 4 लिख सकते हो, स्क्वायर भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे 2 2 4 लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम ये जोड़ घटाव में पहले सीख चुका हूँ कि जो सेम टर्म होते हैं हमारा आपस में जोड़ते घटाते हैं तो अलग अलग साइन है, ये तो घटाना ही पड़ेगा, तो ये तो 0 हो गया प्लस -4, इस तरह से x² और -4 मल्टीप्लाई करके। और देखते हैं, अभी और देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं, फिर से देखेंगे, लेकिन सीखना है। अब देखोगे x² - x + 1 × x + 2 ऐसा रहे तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे। अब देखना, यदि इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक टर्म से तो 3 टाइम्स लिखना होगा, और इसके प्रत्येक टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करते 2 टाइम्स लिखना होगा। तुम जैसे करते हो, जैसे मैं इसी से करके दिखाता हूँ, x² × x + 2, फिर -x से मल्टीप्लाई करोगे x + 2 में, फिर +1 से मल्टीप्लाई करोगे x + 2 में, ध्यान देंगे। अब जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा x³ + 2x², फिर -x से मल्टीप्लाई कर दो तो -x²
प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आता है जोड़ घटाव का बारी। तो सेम टर्म को आपस में जोड़ लो भाई। सेम टर्म को आपस में जोड़ लो। तो एक्स यू तो अकेला है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है, अलग अलग साइन है तो घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या का आगे में देख लो प्लस साइन है तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ भी सेम साइन है, सेम टर्म है, साइन तो अलग अलग है, तो जो बड़ी संख्या के साइन वही साइन होगा। 2x में एगो x चला गया तो माइनस एक्स हो गया प्लस 2। इस तरह से हमने ये मल्टीप्लाई करा। बोलो ठीक है। ये था एल्जेब्रिक टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अगला हम देखेंगे एल्जेब्रिक टर्म का अब देखो एल्जेब्रिक टर्म का ये डिवीजन है, x प्लस 1 डिवाइड 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो हमने ये तो सीख चुका हूँ, 2 से यदि हमको 6 में डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, 2 में क्या चीज़ से भाई मल्टीप्लाई करें जो 6 हो। तो हमने 2 का टेबल पढ़ता हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 लिख दिया, 3 2 जा 6 और घटा दिया तो ये हो गया 0। बुझने में आया। उसी तरह सेम चीज़ है इसमें भी। अब देखेंगे कि 4x स्क्वायर है भाई, यहाँ इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि हमको 4x स्क्वायर पूर जाए, ये देखना है। हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या हो जाए 4x स्क्वायर। तो ये तो हमको मल्टीप्लाई जब मैं कर लिया हूँ तो उतना सोच सकता हूँ कि भाई x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, यदि हम इसमें 4x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो 4x मिल गया तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पे जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो लिखते हैं भागफल में। उसके बाद घटाने में भाई साइन चेंज करते हैं, नई बातें नहीं है, इसमें भी हम माइनस लगाते हैं, उसी तरह इसमें भी घटाएंगे तो साइन चेंज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हो जाता है, प्लस है तो माइनस है, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ सेम साइन हो गया। सेम साइन में हम जोड़ते हैं और वही साइन देते हैं प्लस 2। अब फिर से ये बताओ इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि हमें क्या हो जाए -7 प्राप्त हो जाए। तो हमने यहाँ पे -7 से मल्टीप्लाई यदि कर देता हूँ, देख लो मैंने करके भी दिखाता हूँ, -7x हो गया और -7, तो -7x -7। इस तरह से इसको हम घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस। इस तरह से ये हो गया कैंसिल, लेकिन ये सेम साइन है तो 7 और 2 हो गया क्या 9। ये हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भाग। एक क्वेश्चन हो उसे हम और ले लेते हैं, थोड़ा क्यूब वाला हो। कोई बच्चे बोलता है कि भाई फ्रैक्शन में हो तो हमें दिक्कत होता है। तो आप देखेंगे इसमें कि 1/x प्लस 1/2 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ऐसा यदि क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, जो करते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करो हमें 4x प्राप्त हो वही करना है। तो हम यहाँ देखेंगे यदि हम 4x से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 4x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसमें x प्लस 1/2 में, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1/2, 2 2 जा 4 कट गया तो 4x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2x। तो यहाँ पे लिख दो 4x स्क्वायर प्लस 2x। अब घटा दो बबुआ, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, अलग अलग साइन में घट के 0 हो गया, सेम साइन में जोड़ोगे वही साइन देते हैं, 3 2 5 x हो गया प्लस 4। अब क्या चीज़ से इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि -5x हो, तो बस -5 से हम इसमें यदि मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा -5x और -5/2। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बचा मेरा 4 प्लस 5/2। इसका बगल में कर लो, ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी जानते हो, 4 2 जा 8 हो गया, 1 से एलसीएम लोगे 2 ही होगा, 1 से भाग दोगे तो फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 से इसमें डिवाइड भागफल 1 हो गया, 1 गुना 5 तो 5 हो गया, 8 5 13/2। तो यह लिख दो 13/2, ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर। इस तरीके से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भाग भी सीखे। अतः आप इसको इतना यदि सीख गए
तो आपको मैथ में कहीं भी कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत नहीं होगा और आपकी गलतियां नहीं होगी। यदि कोई भी ऐसा डिवीज़न हो यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आगे और उस पर बताऊँगा। नहीं तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैं दे देता हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं डिवीज़न का 9708294474। कोई भी क्वेश्चन यदि डिवीज़न का नहीं बनता हो, मुश्किल होता हो, तो आप व्हाट्सएप पे करें, आपको उसमें ऑडियो करके और क्वेश्चन को बना करके, या नहीं तो फिर से उस पर वीडियो बना करके भेज दिया जाएगा। और कुछ भी समस्या हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें बच्चों को, क्योंकि मैं बार बार देखता हूँ कि बस इतने कैलकुलेशन में हर जगह मिस्टेक होता है। अतः आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करें जिससे कि आगे आपको इसमें समस्याएं नहीं हो। और आगे जो इसमें कैलकुलेशन आ जाता है कुछ कुछ, उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, जैसे प्रमेयकरण है और आपका एलसीएम वगैरह होता है, तो इस पर मैं आगे करूँगा। धन्यवाद।